बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं अपन गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय जो पढ़ने जा रहे हैं उनका एक स्टेटमेंट है। फ्रीडरिच गॉस नाम के वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया। वो थ्योरम उन्होंने जो दिया, जो प्रमेय दिया, उस प्रमेय को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको आप देख सकते हैं। गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है, खुले पृष्ठ पर लागू नहीं होता। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यानी जितनी उससे बलरेखाएं गुजर रही हैं, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर निर्वात में स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता है? ये माध्यम की विद्युतशीलता है। तो 1/ε0 गुना होता है, अर्थात आवेश मल्टीप्लाई 1/ε0 होता है। तो ये तो है गॉस का प्रमेय। अब गॉस के प्रमेय का हम निगमन करने जा रहे हैं, इसके सूत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक गोला लिया हुआ है। गोले का केंद्र O है, केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। गोले के पृष्ठ पर हमने एक बिंदु P लिया है, ये बिंदु P है। तो आप देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश है, तो जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। तो इस P से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगी। ठीक है ना? और यहीं पर आप इस पृष्ठ पर अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब की भी डायरेक्शन क्या होगी? यही होगी। अर्थात यहाँ पर अगर हम एक छोटे से क्षेत्र सदिश की कल्पना करें तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों की दिशाएं हैं, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश की, तो दोनों क्या होंगी? समान होंगी। अर्थात एक दूसरे के क्या होंगे? समानांतर होंगे। अर्थात इन एक दूसरे के बीच का कोण क्या होगा? इन दोनों के बीच का कोण 0 होगा। यानी परस्पर ये समानांतर है तो कोण कितना होगा? 0 होगा। तो इतना अपन ने कंसिडर कर लिया है। इसकी लैंग्वेज भी हमने यहाँ पर लिख रखी है, चाहें तो आप इससे नोट कर सकते हैं। तो गोले के पृष्ठ पर जो ये बिंदु P है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अपन ने फार्मूला पढ़ा है पिछली वीडियोस में। E= होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? O से P की दिशा में होगी, अर्थात OP के अनुदिश होगी। तो ये आपको इस तरह से एक फार्मूला मिल जाता है 1/4πε0 Q/r²। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? OP दिशा में। ये आपको पहला इक्वेशन मिल जाता है। अब हम बिंदु P पर एक छोटे क्षेत्रफल अवयव की कल्पना कर लेते हैं। जहां पर ये कल्पना कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि E और DS के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा? थीटा, क्योंकि इनकी दिशाएं क्या हैं? समान हैं। तो हम इतने छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। तो इसके लिए अपन ने अभी पिछले वीडियो में फ्लक्स से रिलेटिव जो है ना फार्मूला पढ़ा था, d∅ E.ds। डॉट प्रोडक्ट है, ये वेक्टर फॉर्म में है, E.ds। इसको हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? E.ds cos थीटा। बिकॉज थीटा कितना है? 0। तो यहाँ वैल्यू हम 0 रख देते हैं। 0 रखते cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई d आ जाता E.ds। अब क्या करते हैं अपन? इक्वेशन फर्स्ट से E की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं और रखने के बाद देखते हैं कि आपको क्या मिलता है। सेकेंड इक्वेशन में आपको वैल्यू किसकी रखना है? E की रखना है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की रखना है। तो आपको मिलने वाला है d∅e = E। E की वैल्यू है 1/4πε0
नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ds, आप ds को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने इतने छोटे इस बिंदु सदृश, इस क्षेत्र सदिश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना की, लेकिन हमें गणना करनी है चूंकि ये जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये तो त्रिज्या की दिशा, त्रिज्या के अनुदिश चारों तरफ ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, इनकी डायरेक्शन होगी। तो ये संपूर्ण पृष्ठ से, ये पृष्ठ किसका है, गोले का, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की अगर हमें गणना करनी है तो हम इस इक्वेशन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। कौन सा इंटीग्रेशन कहलाता है, वो पृष्ठीय समाकलन कहलाता है। तो पृष्ठीय समाकलन कर देते हैं। अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, समीकरण एक का पृष्ठीय समाकलन करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा फाई ई, फाई इक्वल टू डी फाई ई से पुट कर देते हैं, तो फाई इक्वल टू मिल जाता है आपको पृष्ठीय समाकलन, डी फाई की वैल्यू है 1/4πε नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ मिल गया आपको ds। यहाँ पर ये सभी क्वांटिटी आप देख रहे हैं क्या है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये सभी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो गोला लिया है आपने निश्चित त्रिज्या आर का लिया हुआ है, तो इन सबको बाहर निकाल दिया आपने। 1/4πε0, और ये ऊपर q है और नीचे क्या है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर बच जाता है आपके पास ds, ठीक है ना। अब ये ds जो अपन ने कंसीडर किया था यहाँ पर, ये छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभक्त किया था, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रफल हो जाएंगे। जैसे ये लिया, यहाँ भी एक ऐसा ले सकते हैं आप, यहाँ भी एक ऐसा ले सकते हैं, यहाँ भी एक ऐसा ले सकते हैं, यहाँ भी एक ऐसा ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, तो पूरा कवर हो गया, गोले का पृष्ठ पूरा कवर हो गया। तो उससे संबद्ध फ्लक्स की गणना करना है, तो आप देख रहे हैं गोले का पृष्ठ आ रहा है, ठीक है ना। तो गोले का पृष्ठ कितना होता है, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू रख देंगे आप यहाँ पर, फाई इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पर है 1/r स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टी 4πr स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 4π से 4π भी कैंसिल हो जाता है, तो फाई इक्वल टू आ जाता है q मल्टीप्लाई 1/ε0। ये बच्चों आपकी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा था, ये मैथमेटिकल फॉर्म है गॉस प्रमेय का, और ये जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा था उसी बेस पर यह आ गया कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस तरह से आपने गॉस का प्रमेय देखा। इसके कुछ यूज हैं, एप्लीकेशन भी हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी अगले वीडियोज़ में